हाँ, तो मेरा नाम अज़मत है। आई एम अ कोच टू द टीम हियर, और उसके अलावा आई ट्राई टू मेक इट एज मच इन उर्दू एज पॉसिबल। तो ये एक स्पोर्ट के बारे में है विच इज़ पावर लिफ्टिंग। सो पावर लिफ्टिंग में 3 लिफ्ट्स होते हैं, स्क्वाट, बेंच और डेड लिफ्ट। तो कंपटीशन में जो है एक तरह के रूल्स होते हैं, तो वी फॉलो दैट एंड एग्जीक्यूट। रेफरीज होते हैं जो कंपटीशन के रूल्स के हिसाब से उसको वैलिडेट करके पास करते हैं लिफ्ट को। तो 3 लिफ्ट्स के 3 अटैम्प्ट्स, तो बेसिकली 9 मिनट प्लेटफॉर्म के लिए हम लोग पूरा साल ट्रेन करते हैं। सो दैट इज़ दी स्पोर्ट। तो अभी जो मुकाबला हुआ था ये किर्गिस्तान में हुआ था, WPC नाम के फेडरेशन से, और हमारे इंडियन टीम के करीब 24 अफराद गए थे उसमें। 5 जो है मेरी टीम के थे और बाकी के दूसरे टीम्स के जो हैं करीब 15 से 19 तक थे उसमें। तो हमने सब ने मेडल जीता इंडिया के लिए। एक अच्छा सा एक्सपीरियंस रहा सबके लिए। मेरा ये 5वां वर्ल्ड चैम्पियनशिप था। इसके पहले मैं 3 एशियन चैम्पियनशिप्स भी कर चुका हूँ, और इन बच्चों का जो है ये पहला अपॉर्चुनिटी था जहाँ पर जाके ये इंडिया के टीम में पार्टिसिपेट किए और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जो है परफॉर्म करके मेडल जीत के आए। तो हम जहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं अभी, ये मूवमेंट फिटनेस सेंटर के नाम से है, और आई एम द को फाउंडर। और यही मकसद से हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था कि इंडिया से जो है पोटेंशियल को ढूंढें और पोटेंशियल को एक चांस दें कि दुनिया में जाकर मुकाबला करने के लिए और प्रूव करने के लिए कि हम भी जो हैं इस स्पोर्ट में हैं। अभी क्या होता है कि इंडिया में क्रिकेट, हॉकी, 1-2 स्पोर्ट के अलावा एक्सपोजर नहीं मिलता दूसरे स्पोर्ट्स को। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखते हुए ये बोलना चाहता हूँ मैं कि पोटेंशियल हमारे कंट्री में बहुत है, हर लेवल पे है, हर सिटी में है, हर स्टेट में है। बस कंडीशंस ऐसे हैं कि एनकरेजमेंट बहुत कम है। इसी रीज़न से मैं यहाँ पर बैठ के अभी बोल रहा हूँ कि हर स्पोर्ट को जो है एक प्रमोशन होना चाहिए, और पोटेंशियल जो इंडिया का है वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे जाके सबको दिखना चाहिए। सो दैट्स प्रीटी मच व्हाट आई हैड टू से। और हाँ सर, ये जो वेट लिफ्टिंग का है कितने दिन का टूर था सर? टोटल 3 दिन का था। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ऐसा होता है कि वेन बॉडी वेट चेक 1 दिन पहले होता है, उसके बाद नेक्स्ट डे लिफ्टिंग होती है। तो उस हिसाब से 3 दिन का टोटल था। करीब 400 एथलीट थे। आपके करंट कंडीशंस के हिसाब से जो है ये रशिया के बहुत करीब था। तो जो हालात गुजरे हैं रशिया में, यूक्रेन में, और जो चल रहा है फ़लस्तीन में, इसराइल में वगैरह, एथलीट्स कम थे। हालांकि यूजुअली जो मैं पहले देखा हूँ उस हिसाब से तो कम था कंपटीशन, लेकिन हमारा प्रिपरेशन ऐसा नहीं होता कि चलो भाई जाके मेडल मार के आ जाएं। हम पूरा महीना, जो मैं पहले इंट्रोडक्शन में बोला कि 9 मिनट के लिए पूरा साल मेहनत करते हैं, तो वो मेडल के हिसाब से नहीं करते हैं। हमारे नंबर्स होते हैं। स्क्वाट में एक होता है, बेंच में एक होता है, डेडलिफ्ट में एक होता है। पिछले कंपटीशन में जितना किए उससे आगे बढ़ के, उससे आगे जाके जितना कोशिश हो सके वो करें, और हर एक कंपटीशन से कंपटीशन को बिल्ड करें वो नंबर्स। दैट इज़ द स्पोर्ट। ये पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग में क्या जो है अंतर है, क्या डिफरेंसेस है, क्या दो ये खेल है, किस तरह है? वेट लिफ्टिंग 2 मूवमेंट्स होते हैं। वेट लिफ्टिंग जो है क्लीन एंड जर्क और स्नैच। हालांकि दोनों बारबल है, वेट लिफ्टिंग भी स्नैच बारबल मूवमेंट है। स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट भी जो है बारबल मूवमेंट है, लेकिन एकदम से अलग ही स्पोर्ट है। जैसा कि अब दौड़ना जो है एक स्पोर्ट है, लेकिन स्प्रिंटिंग 100 मीटर्स का अलग होता है, हर्डल अलग होता है, 400 मीटर अलग होता है, मैराथन अलग होता है। तो दौड़ना सभी है, लेकिन उसके रूल्स और रेगुलेशंस और इवेंट अलग होता है उसका। ये टूर्नामेंट कहाँ हुआ था और कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितने कंट्रीज थे वहाँ पे, और आपकी टीम का क्या अचीवमेंट है? टूर्नामेंट हुआ था किर्गिस्तान में, बिश्केक। वो एक्सप्लेन किया था मैं। करीब 400 कॉम्पिटिटर्स थे टोटली, 20-25 कंट्रीज से। ज़्यादा कंट्रीज ये साल नहीं दिखा मेरे को, पिछले में ज़्यादा रहते थे अक्सर।
मेनली बिकॉज ऑफ दी करंट कंडीशंस वर्ल्ड वाइड, जो बोल रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले कि वॉर्स की वजह से वगैरह यूरोप से बहुत ही कम पार्टिसिपेशन था उसमें। थे तो मोस्टली एशियन कंट्रीज़ हमारे, और हाँ किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इधर तरह से इंडिया और थोड़े बहुत फार ईस्ट के भी लोग थे। तो इंडिया से आपकी टीम भी पसंद है? हाँ, माई टीम एज ही इज़ अ पार्ट ऑफ द इंडियन टीम। एज बोल रहा था ना पहले कि मैं कोच भी हूँ एथलीट होने के अलावा। मैंने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट की थी 30 साल पहले, तो अभी मैं एज एंड वेट कैटेगरीज के हिसाब से भी कॉम्पीट करता हूँ और ओपन कैटेगरी। अब ये बच्चे जो हैं ये पूरे जूनियर कैटेगरी में आते हैं, और ये तो एकदम बच्ची है, ये 13 से 15 साल की उम्र की फ़र्स्ट कैटेगरी होती है, तो वो कैटेगरी में कॉम्पीट किए। तो स्पोर्ट ऐसा होता है कि आपका बॉडी वेट और एज उसके हिसाब से एक मैट्रिक्स होता है वो, तो बॉडी वेट और एज के हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज होते हैं। तो मैं ओपन में भी करता हूँ, विच इज़ दी स्ट्रॉन्गर कैटेगरी, जहाँ पर कॉम्पिटिटर ज़्यादा रहते हैं, और अपनी एज के हिसाब से भी करता हूँ मैं। तो करेंटली आई एम M1 कैटेगरी का जो गुज़रा, विच इज़ 40 to 44 ईयर्स ऑफ एज, उसमें मैं इंडिया का टॉप लिफ्टर रह चुका हूँ। और M2 में अभी राइट नाउ मेरा लेवल 2nd है इंडिया के लिए। तो दैट इज़ द थिंग। और मेडल्स हमारे बीच में करीब 13 मेडल जीते हम लोग, उतना तो हिसाब है। इंडियन टीम का ठीक से ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन हाँ एक 40-50 मेडल तो आए हैं सबको मिलकर। जो अभी जो आपकी टीम है, जो आपके साथ में है, ये लोग क्या पोजीशन में आए वहाँ पे? क्या कुछ स्टेटस होता है, फर्स्ट सेकंड ऐसा? हाँ, इसमें अखिल ने 2 गोल्ड जीते हैं जूनियर कैटेगरी में। सूर्या जो है T1 कैटेगरी अंडर 60 में जो है इसने 4 गोल्ड जीते हैं। तो इसमें कैसा रहता है कि स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट मिला के एक होता है इवेंट, पावर लिफ्ट, फुल पावर लिफ्टिंग बोलते हैं उसको। उसके अलावा बेंच अलग भी कर सकते हैं, डेडलिफ्ट अलग भी कर सकते हैं, और पुश पुल का भी हिसाब होता है। तो स्पोर्ट का डेफिनेशंस हैं ये। तो उसमें इसने एक मेडल जीता उसी कैटेगरी में, और वही इनका गोल्ड जीता, कितना? 4। हाँ, और हिमांशु ने भी जो है उसकी कैटेगरी में, जूनियर कैटेगरी अंडर 75, उसमें भी 3 गोल्ड जीता उसने। 82.5 सॉरी, 75 लास्ट ईयर था वो। आपका भी जूनियर कैटेगरी में है? हाँ, आपके भी 4? जूनियर मतलब अंडर 23। आपके 2 ओके, 4 मेरे 4। मेरे ओपन कैटेगरी में 3rd, डेडलिफ्ट में ओपन कैटेगरी में 2nd, और मेरे एज एंड वेट कैटेगरी में 2 गोल्ड बस। तो क्या आपके हिसाब से एक अचीवमेंट माना जा सकता है इसको कि यहाँ से इंटरनेशनल लेवल पे इतना गोल्ड लाए आपको? डेफिनेटली। देखो क्या होता है ना कि अभी साल भर मेहनत करते हैं। अभी बच्चे शुरू किए ट्रेन करना, मैंने शुरू किया ट्रेन करना, मेरा तो छोड़ दो बहुत साल पहले था, लेकिन इन लोगों ने शुरू किया ट्रेन करना कुछ सीखने के लिए। तो ऐसा होता है कि प्रोग्रेस आता है, ख़ुद का पोटेंशियल रियलाइज़ करके एज अ कोच मेरी भी ये जिम्मेदारी रहती कि किसको क्या डायरेक्शन दें, कि समझाएं कि भाई तुम ये कर सकते हो या कर सकती हो। इनकरेजमेंट वहाँ से लेके यू प्रमोट। तो डेफिनेटली अ वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि मेहनत डेली लगती है। ऐसे नहीं कि एक दिन जाके मेडल मार के आ जाएं। वो पोडियम पे खड़ के एक मेडल लेना तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग बोल सकते हो, एंड ऑफ द लाइन। लेकिन उसके प्रेपरेशन के लिए जो काम चलता है वो पूरा साल और सालों चलता है। तो अभी 2-2 साल 3-3 साल करके जो है ये लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर जा सकें। आपको कुछ डिमांड है कर्नाटका गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आपकी इस फील्ड को कुछ प्रमोट किया जाए, या कुछ डिमांड्स हैं? डेफिनेटली एज अ कोच ये देखना चाहते हैं कि कंट्री में स्पोर्ट की रिकग्निशन हो। डिमांड तो बाद में करेंगे, लोगों को स्पोर्ट पावर लिफ्टिंग के बारे में ही पता नहीं है। तो फर्स्ट चीज़ जो है अवेयरनेस, कि ये कोई होता है ऐसा स्पोर्ट जिसमें साल भर की मेहनत चलती है। जैसा क्रिकेट हो, जैसा फुटबॉल हो, हॉकी हो, एक दिन बॉलिंग करके जाके क्रिकेट तो नहीं लेकर आएगा कोई। तो वहाँ पर अहमियत पता चल रही है लोगों को कि कितनी
डे इन एंड डे आउट फैमिली की एफर्ट लग रही है, बाप अपने बच्चे को वहाँ कैंप को छोड़ रहा है क्रिकेट को खेलने, ट्रेनिंग को जब आता है ऐसा है कि ऑप्शनल चीज़ है, मगर हालांकि देखा जाए सेहत के लिए अच्छा है। कोई भी ये नहीं हो सकता कि कोई भी मेरे को आजकल आज तक मैं नहीं सुना कि स्ट्रेंथ मेरे को ज़रूरत नहीं है। हाँ, कितनी स्ट्रेंथ चाहिए अलग बात है, लेकिन स्ट्रेंथ का अपोजिट क्या है? वीकनेस। कोई तो मेरे को सुना नहीं है कि भाई मेरे को वीक रहने दो करके, भाई फाइनेंशियली रहो या फिजिकली रहो या मेंटली, नोबडी वांट्स टू बी वीक। तो दैट्स द आंसर। तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पीपल के अवेयरनेस का ये है कि एम्फोसिस ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये कल्चर मैंने देखा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी रह चुका हूँ मैं, और रशियन सब कॉन्टिनेंट में वगैरह, उनके पास एथलीट्स क्यों हैं? क्योंकि उनका कल्चर है आदमी को स्ट्रांग बनाना, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जो भी है, स्ट्रांग रहना, हेल्दी रहना। हमारे यहाँ पर क्या है एम्फेसिस? बच्चे को पढ़ना है, काम पे लगना है, शादी होना है, बच्चे होना है, फिर दिस नो एम्फेसिस इन द कल्चर। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड फील के टॉप डाउन आना भी चाहिए। सो बिफोर वी लुक एट एनी डिमांड्स के स्पोर्ट को प्रमोट करो, अवेयरनेस तो बिल्ड करो इस चीज़ के बारे में। मेरा नाम हिमांशु है, मैं 22 साल का हूँ। वैसे मैं यूपी से हूँ, बॉर्न एंड बॉट, बट आई हैव मूव टू बेंगलोर। मैं बेंगलोर 3 साल से 3.5 साल से रह रहा हूँ। तो वही मतलब, एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग विद सर ऑलमोस्ट 2 years नाउ। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी टू पार्टिसिपेट इन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म टू रिप्रेजेंट इंडिया। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म। सो हम लोग सर को ज्वाइन किए मुझे 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, एंड वी आर प्रेपिंग फ्रॉम इट लाइक ऑलमोस्ट 2 years फ्रॉम नाउ। द गोल वॉज दैट ओनली टू पार्टिसिपेट इन अ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड रिप्रेजेंट इंडिया फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो वहाँ से लेके अभी तक वी आर प्रेपिंग देन वी डिसाइडेड, हम लोगों ने डिसाइड किया कि वी विल गो देयर एंड डू द कॉम्पिटिशन। वी डिस्कस्ड अबाउट इट। जब सर आपको पहली बार आपको कंपटीशन के बारे में बोले, वो जो हम लोग मिला के आपको इंडिया से रिप्रेजेंट करते हैं करके बोले, आप कैसा फील करें? जब लोग क्या मैसेज देना चाहते हो? तो ये हमारा बात नेशनल से पहले हुआ था कि पहले हम नेशनल करेंगे। ये अगर आपका कोई पोजीशनिंग आता है नेशनल, देन ओनली यू कैन रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो पहले तो फोकस हमारा वहीं पे था कि पहले नेशनल में कोई मेडल सिक्योर करना है, उसके बाद वी कैन गो टू इंटरनेशनल। तो कि नेशनल खेलने के बाद वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट। हमारे पास ज़्यादा टाइम बफर नहीं था, ऑलमोस्ट 1 month का था, बट वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू प्रेप फॉर द इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। टफेस्ट कॉम्पिटिटर कौन था? सो मेरी कैटेगरी में 4 कॉम्पिटिटर थे, तो आई थिंक द सेकेंड नंबर कॉम्पिटिटर वॉज द टफेस्ट। जब आप टफेस्ट के साथ जब आप उसके साथ ये कर रहे थे, एक्टिवेट कर रहे थे, तो आपको कैसा फील लगा? जब क्या मैं कंपल्सरी जीत सकता हूँ इसके साथ, वो आपका हौसला कैसा था? ऑलमोस्ट आई वॉज गोइंग टू बॉम आउट द कॉम्पिटिशन। मतलब ऑलमोस्ट मतलब 3 लिफ्ट्स रहते हैं आपके स्क्वाट, बेंच, डेड लिफ्ट में। तो स्क्वाट वाज गुड, मेरा स्क्वाट ठीक हुआ। सेकंड बेंच में ऑलमोस्ट आई वाज वेरी नर्वस, थोड़ा एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। तो उसमें ऑलमोस्ट वी टॉक्ड अबाउट इट, सर हेल्प मी थ्रू आउट कि बस करना है, डोंट थिंक आउट ऑफ एनीथिंग, अदरवाइज इट वोंट हैव बी पॉसिबल विदाउट दीज 2 guys। तो पहला आपका इंटरनेशनल टूर्नामेंट था? हाँ। तो कैसा एक्सपीरियंस आपका? अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब काफ़ी दूसरे देश में जाके इट वाज। आप जब बाहर निकलते हो तो थोड़े नर्वस रहते हो कि क्या करना है क्या नहीं, बट अगर आपके साथ कंपेनियन है, आपके कोच हैं, आपके टीममेट्स हैं, इट गिव्स यू दैट एनर्जी कि हाँ आप कर सकते हो एंड ऑल दोस थिंग। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट और नॉट टू ईजी एट द सेम लेवल। आप इंडिया से जाके जीतते ना, आपको कैसा फील हो रहा है? महसूस कैसे किया आपने? अच्छा लगा पोडियम पे व्हेन यू आर होल्डिंग दैट फ्लैग, एंड इट वाज अ ड्रीम फॉर एवरीबडी की होल्डिंग दैट फ्लैग इन द हैंड एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया, दैट वेयरिंग दैट इंडियन जर्सी एंड होल्डिंग हैंड एंड स्टैंडिंग ऑन द पोडियम। वो अच्छा ही एक्सपीरियंस होता है, इट कैन नेवर बी ओवर। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? क्या चाह रहे हैं आप आगे बढ़ने? नेक्स्ट टारगेट वी विल सी हाउ द कोच डिसाइड्स इन नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। तो उसके लिए अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है, बट नेक्स्ट ईयर मे बी 2024 वी आर गोइंग टू गिव ऑल आउट एंड सी व्हाट्स वी आर गोना बी। बहुत सारे यंगस्टर्स जो है जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं जो है फील्ड नज़र नहीं आती। ऐसे
ऐसे नौजवानों को, ऐसे यंगस्टर्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? आप एक इंटरनेशनल जो है अवॉर्डी हैं या फिर जो है आप विनर हैं, तो क्या जो है आपका मैसेज है? फाइंड अ मेंटर, फाइंड अ कोच। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं पहली बार सर को मिला था, इसी जिम में मिला था, तो पहली बार जब मैं आया था तो मैं भी ऐसे ही था कि क्या करना है, एंड लोग रिसर्च करके आते हैं कि कैसे करना है, रिसर्च करो अपना कि कौन सा मेंटर चाहिए एंड ऑल दो थिंग। तो सर ने मेरे को, आई स्टिल रिमेंबर दैट लाइन, सर ने बोला था कि इट इज़ नॉट पावर लिफ्टिंग यू चूजेज, इट्स अ पावर लिफ्टिंग दैट चूजेज द पर्सन। तो आप बोलने का मतलब है कोच को देख के आप ज्वाइन हो करके आप लोगों को कैसा पता चलता है कोच है परफेक्ट है करके? क्योंकि तो बोले, नहीं, बहुत सारे लोग हैं। मैंने रिसर्च किया था कि कौन सा कोच को चुनना है, एंड आई वाज मूविंग टू बैंगलोर, तो मैंने सर के बारे में पढ़ा, सर के एथलीट्स के बारे में पढ़ा, सर को देखा कि कैसे ट्रेन करते हैं, द मेथड ही यूजेस, द मेथड ही टीचेस। विद इन 1 मंथ आई डिसाइडेड कि ही इज़ गोना बी माई कोच। आप बोलते हो कोच को देख के हौसला बढ़ सकता है क्या? हाँ, बिकॉज सी यू कैन बी हार्ड वर्कर, दैट पेव ऑफ द पाथ विल बी फ्रॉम द कोच ओनली। जो मेंटरशिप रहती है दैट इज़ हाउ इट इज़, कि जो आपका मेंटर रहता है ही विल शो यू द पाथ कि कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। इट इज़ हिज विजन ओनली एंड योर विजन इन हैंड टू हैंड। कितने मेडल हासिल किए आप? 3। इंटरनेशनल खेल के आए हैं, गोल्ड लेके आए हैं, देश के लिए गोल्ड लाए हैं, तो क्या फील कर रहे हैं? How do you feel having won medals for India? It was a really great experience because it was my first international experience, and I've been doing this for a very short while, so it's great to have achieved this so fast. You please introduce yourself. My- What is your name? What is your standard? Tara, Your study, speak like your you're speaking to somebody. Don't think about cameras. And how you joined this sports, particular sports? My name is Surya. I'm 14 years old. I'm in the 8th grade, and I've just recently joined Team Azzy on this sport about 2 or 3 months ago. How this opportunity came to you, Kyrgyzstan, and what was your achievement and position in that, and how many participants were there? Can you explain something? I competed in the AWPC World Cup under 60 kg Teen 1, 13 to 15. In my age and weight category, there was nobody else, and that's all I competed in. I competed in 4 events: deadlift, only bench press, full power, and push and pull. How did you get the opportunity to participate? I had been training for some time, and this was my second competition. My first one was nationals. When you won the match, how did you feel? What was the experience? It was really great to achieve this, and I've been very lucky. Like, the support I've had for this has been a lot. How is your coach? How you trained, and what the words you want to tell them? You don't have to be scared. Yeah, go ahead. My coach has been very good. Generally, I've had a lot of support from my parents and my coach. In this short time, everything has been really good. So, what is your next step? What is your future plan? I'm just gonna continue to try my best and work my hardest in this sport and see how that takes me. Have you any tournament coming days? What? Do you have any tournaments you are joining? Any tournaments coming days? Next year, about 6 months to 1 year at least. Yeah. उसके बाद, because we need off-season prep generally between each event. So you do an event, you finish that off, prep for the next again. So What's the message you want to give the people who are watching this video? Never stop trying. Like, if you started, just like keep going, and you'll eventually make progress. मेरा नाम अखिल अहमद है, मैं बैंगलोर से हूँ और 21 इयर्स का हूँ और मैंने किर्गिस्तान पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में 2 गोल्ड जीते थे जूनियर कैटेगरी में अंडर 75 kgs। कैसा रहा तजुर्बा? कैसा रहा? पहले मतलब आप इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किए? पहले
नहीं, पहला कंपटीशन था मेरा इंटरनेशनल। इससे पहले नेशनल लेवल और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स खेला हूँ, मगर इंटरनेशनल का फर्स्ट कंपटीशन था तो बहुत नर्वस था। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही नर्वस था, मगर कोच ने वो कॉन्फिडेंस दिया मेरे को और बोला कि करना ही है, इतना दूर आए। तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल के मैंने अपनी पूरा जान और ताकत लगा के मेरा कंपटीशन किया। हाँ ठीक है, थोड़ा गलती हुई, सब कुछ हुआ, मगर नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ नहीं होंगे, वो गलतियों को सुधारेंगे और 2024 में और बड़ा नंबर्स लाके इंडिया को जिताएंगे। कितने पार्टिसिपेंट्स? पूरा कंपटीशन में आई थिंक 400 पार्टिसिपेंट्स थे और मेरे कैटेगरी में 3 की 4 थे। मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे लिफ्ट्स में ध्यान दे रहा था क्योंकि मैं बहुत नर्वस था कंपटीशन में, तो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था वहाँ पर। कितने मेडल हासिल करें? दो गोल्ड, अंडर 75 kgs फुल पावर लिफ्टिंग एंड डेड लिफ्ट ओनली कैटेगरी में आई हैव गॉट गोल्ड फॉर द कंट्री। आपने पावर लिफ्टिंग को ही क्यों चुना और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स? एक्चुअली मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेलता था पहले, मगर किसी में वो मेरे को आई नेवर गॉट अ गुड मेंटर इन एनी अदर स्पोर्ट और अदर को स्पोर्ट्स। हाँ ठीक है, ये कर लो ये कर लो। जब मैं अजमत सर को मिला तो मेरे को ये लगा ये सर मेरे को कुछ तो हासिल कराएंगे, बल्कि कुछ लेवल तक लेके जाएंगे मेरे को बोल के। तो आफ्टर दैट आई फेल इन लव विद द स्पोर्ट ऑल्सो, कि वो as he said that strength is very important. Nobody says that you want to be weak. Everybody says I want to be strong. So that mentality is what took me to powerlifting. अगला टारगेट क्या है आपका? क्या करना चाहते हैं? बड़ा नंबर्स बढ़ाना, स्ट्रेंथ बढ़ाना और 2024 सीज़न में और कॉम्पिटिशन्स खेलना है। और सर क्या बोलेंगे? क्या नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर खेला है? समझ और एक बार। स्टेट लेवल और नेशनल लेवल? हाँ, 2 स्टेट कंपटीशन किया है मैंने। कर्नाटका स्टेट WPC कंपटीशन में, उसमें एक ब्रॉन्ज और एक गोल्ड जीता था मैंने। और नेशनल्स भी खेला था, 2 नेशनल्स, दिल्ली और बेंगलोर में। तो आप जब ऑलरेडी ये खेल चुके तो नर्वस किस बात का था? किसका डर था? डर इस बात था कि पूरा देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि तो वो हैबत हो गई थी, मगर वो हैबत को मैंने ओवरकम किया और मेडल जीत के आया। आपका जो टफेस्ट खिलाड़ी था वो कहीं उसको देख के नर्वस ना हो? नहीं, ऐसा नहीं, खुद को देख के नर्वस हो रहा था कि गलतियां ना कर दूं। वो गलती करते करते गलती कर दिया मैंने, तो वो गलती फिर से नहीं करूँगा मैं। अगला आपका जो प्लान है, जो आपका तैयारी है, कैसा आप जो बढ़ाना चाहते हैं उसको? और एक बार पूछिए। आपका अगला जो प्लान है और तैयारी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन, हार्ड वर्क, कैसा आप इसको हार्ड वर्क और मेंटरशिप से थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो बड़ा हो जाएंगे। एक और सवाल नहीं, ये अच्छा, आपके वालिद साहब और उनका सपोर्ट कैसा रहा? So I wanted to say this, though we did not get the opportunity, that my biggest supporters are my parents. Without my parents, I wouldn't have been here. That's the biggest. I don't think I'm most luckiest when it comes to my parents' support. कि कुछ भी हो ज़िंदगी में, अगर सपोर्ट चाहिए तो मेरे माँ बाप को मैं बोल सकता हूँ और वो सपोर्ट देंगे। वो मेरे को that confidence I have throughout my life, that whatever happens I have my parents to fall back on. जो भी यूथ ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि सही रास्ता चुनो, कुछ माँ बाप का नाम रोशन करो और हार्ड वर्क करो बस। और एक लास्ट सवाल, जो इंडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे थे यानी पूरे हिंदुस्तान को, तो उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था पूरे अलग अलग ममालिक के सामने, अलग अलग कंट्रीज़ के सामने? बहुत गर्व महसूस हो रहा था और थोड़ा डर भी था कि नर्वस था। पहले कंपटीशन था तो नेक्स्ट कंपटीशन में नहीं होगा 100% और मेडल जीतेंगे श्योर 100% इंशाल्लाह। मेरा कभी भी होता है। जब तक कोच साथ में है ना, चलेगा मेरे को। ये नर्वसनेस जो है वो हर लेवल पर था। दिस वाज प्रॉब्ली माय 45th कंपटीशन, फिर भी एंग्जाइटी रहती है। दैट्स अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, उसकी आदत कर लेते हैं बस, रहता तो है। ओलंपिक में गेम्स को, ओलंपिक्स में पावर लिफ्टिंग नहीं है, वो स्पोर्ट ही नहीं है उसमें, इट्स नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट। शामिल होना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अभी वेट लिफ्टिंग ही निकाल दे रहे हैं। नेक्स्ट ओलंपिक्स इज द लास्ट। उसके ओलंपिक्स बाद वेट लिफ्टिंग भी ओलंपिक्स में नहीं रहेगा। क्या है सर इसका फ्यूचर, क्या है? इट्स जस्ट बीन, क्या बोलते हैं पता नहीं। फेडरेशंस है, फेडरेशंस में कॉम्पिटिशन्स रहेंगे, इंटरनेशनल हाँ, कॉम्पिटिशन्स। वेट लिफ्टिंग भी अब जैसा पावर लिफ्टिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप चलते हैं, वेट लिफ्टिंग के भी क्लब्स हो जाएंगे, लेकिन वो ओलंपिक
रिकग्नाइज स्पोर्ट नहीं रहेगा। ओलंपिक्स ही बड़ा सबसे बड़ा नहीं हो सकता है ना, दूसरे फेडरेशंस भी है जिसका वहाँ पर भी एथलीट्स आएंगे जो अभी क्रिकेट भी नहीं है ओलंपिक्स में। सर आप जब यहाँ से देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको गवर्नमेंट से कुछ मदद मिली है या कुछ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ मदद मिली है? नहीं, मेरे माँ बाप से और मेरे कोच से मदद मिली है। आई विल बी ट्रूथ दैट माई मदर एंड माई फादर एंड माई कोच, माई कोच टू मेंटर मी एंड माई फादर एंड मदर टू सपोर्ट मी, दैट्स ऑल, एंड माई फैमिली, माई फ्रेंड्स। ये इंडिविजुअल स्पोर्ट बोल के कहलाता है मगर टीम एफर्ट लगता है। माई कोच यूज्ड टू से दिस, मगर टीम एफर्ट लगता है जीतने के लिए। कोच की ज़रूरत होती है, माँ बाप की ज़रूरत होती है, फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, टीममेट्स की ज़रूरत है। हम 4 लोग थे, 4 लोग एक साथ वहाँ पर कॉम्पीट किए थे और एक दूसरे का सहाय से गोल्ड को जीत के आए हैं। क्या बनना चाह रहे हैं फ्यूचर में? एथलेटिक या कुछ आपका जो इंटेंसिटी पैशन रहेगा? पैशन तो है, इंशाल्लाह अल्लाह का लेके जाता है वो देखेंगे। गोल में फोकस कुछ कर रहे हो या नहीं? कुछ अब तक तो वर्ल्ड्स खेलने का फोकस था, अब से माइंड ओपन हुआ। ऑलरेडी देखो 45 मैचेस जीत चुके हैं आप, उनकी तरह आप नए मेरा फ्यूचर ही इसमें डालना चाहता हूँ कि आप If I have half of the career he had, I will be happy in my life, 100%. If I have half of the career in powerlifting he had, I will be happy.